January 4th, 1990. 4.5 lakh or nearly 500,000 Kashmiri Pandits hounded out of their homes by terrorists. Hounded out for being Hindus. For 27 years, while the Pandits have been living in forced exile, the real faces of terror have remained free in Kashmir. Republic's Special Investigation Team travelled to Kashmir to get the confessions and admissions of the exodus on tape. We sting 4 terrorists who were involved in the exodus directly or indirectly. Posing to be documentary filmmakers, we trace terrorists involved in the massacre through local sources. We track down Zubair Khan, part of now defunct Al-Umar Mujahideen, to Ganderbal. We meet him at a coffee shop. He gets talking. पंडितों को भी मारा जो श्रीनगर में ना श्रीनगर हाँ सिटी में मतलब ये है कि सिटी में ज़्यादा हल्ला नहीं हो सकता सिटी में हल्ला नहीं अगर हल्ला हुआ सिटी में तो ये बात है अच्छा लोग सारे मारे अच्छा इसीलिए जो गोलियां लगी हैं वो सारे गांव वगैरह में क्यों गांव में इससे ज़्यादा होता है जो बाहर नहीं निकलती ना लोगों का कहने कॉलोनी बनाएंगे तो फिर होगी बहुत ज़्यादा तो दंगे होंगे फिर तो उनका यहाँ पे रहना मुश्किल है पंडितों का कॉलोनी में वैसे भी यहाँ पे लोग मानेंगे नहीं लोग सवाल ही नहीं इससे ज़्यादा हालत इससे ज़्यादा We track down terrorist number 2 involved in the Kashmiri exodus in the same district. Shabir held arms for Syed Salahuddin, and he goes into shocking details about the motive of targeting Pandits. He says Kashmiri Pandits were patriots, killed because of their loyalties to the Indian army. जब जिसने फौज के साथ टच रखा उसी को मार दिया जब जिसने के मतलब कि 2 मोहल्ले में 2 मिलिटेंट थे मोहल्ले में 2 मिलिटेंट थे अगर उसने फौज को पता दिया फिर उन्होंने उसको पकड़ा फिर लिया बोला आपने ऐसा किया उसकी पर प्रूफ हुआ फिर मार दिया जब उस पर प्रूफ हुआ फिर मार दिया Our local source takes us to the 3rd terrorist involved in the exodus. We managed to meet Bilal Ahmad Bhatt. He too lifted arms for Salahuddin. 27 years later, he continues to threaten Pandits. He killed back then and he's ready to kill again. अगर आएंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं प्रॉब्लम भी नहीं हो जाएगी तो क्योंकि ये लिखा है और अगर 370 हटा देते और आज़ादी नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देंगे नहीं मतलब क्या होगा अगर नहीं देंगे तो लोगों को मारना पड़ेगा फिर पहले सरकार में करना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा तो मतलब 3 decades later, the wounds haven't healed. Neither have Kashmiri Pandits forgiven or forgotten what was done to them on their homeland. The truth about who did it is known. The plot has been captured, the terrorists unmasked, including those who led the bloodbath. Abdul Rashid Lone, who served Syed Salahuddin. He's terrorist number 4. Hear him take names of the Pandit killers. जब ये हो रहा था जब आपने पहली बार बंदूक उड़ाया आपने कहा 15, 16, 17 साल बहुत छोटे थे आप उस टाइम पंडितों का क्या चल रहा था पंडित तो हमारे एरिया में थे ही नहीं उस टाइम क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता था उस एरिया में 1 या 2 पंडित के घर शहरी साइड में थे वो अभी भी उधरी है वो तो भागे नहीं उधर से ना उनके साथ किसी ने कुछ किया है अलबत्ता जो आमतौर बाज़ारों में थे मतलब पंडित लोग या शहरों में थे उनके साथ गलत हुआ है उनके मकान तोड़े गए किसने तोड़ा मिलिटेंटों ने तोड़े और कौन तोड़ेगा सामान ले लिया उनका जो सही बात है वो इन्होंने किया है हमें याद नहीं है हमको थोड़ा अगर वो 89 के टाइम क्या हुआ था आप छोटे रहे होंगे यंग बॉय थोड़ा बताइए किस बारे में बताना पंडितों के साथ जो मकान तोड़े कौन मिलिटेंट इन्वॉल्व थे इसमें मतलब सब मिलिटेंट थे चाहे कोई भी तंजीम थी इसके अलावा और कौन सी तंजीमें थी उस समय उस टाइम अलबरक थे JKLF थे हाँ तो JKLF से अगर बात करें तो JKLF का तो अभी भी नाम है हाँ JKLF से कौन कौन थे उस वक्त
यासिर मलिक था, उसको मैं जानता हूँ, यासिर मलिक। और कुछ बेटे कराटी था। हाँ, इनके जावेद भी। हाँ, ये तो कमांडर थे ना उस टाइम के। ये हाँ, ये कमांडर थे उस टाइम। हाँ। तो क्या इनको ऑब्जेक्टिव क्या मिलता था, क्या करते थे? निमन क्या उस मकसद क्या उस मकसद ऐसे साना ही याद है दी बरबई दी भी क्या। तो मगर यम कमनो से अटैक करा, निमन क्या उस मकसद? इमो इस करा पड़ता ना अटैक जात। हाँ, सदी बात है। Next we meet Muhammad Sultan in Vandama village. It was here that houses were burnt, temples destroyed, men, women and children killed at gunpoint. 23 Kashmiri Pandits died in the Vandama massacre. There's never been an admission since then. There was yet to be a confession for the first time on tape. The only eyewitness of the massacre recounts the butchery on the night of Eid. The details will shock you. इनको जलाया गया, घरों को आई थिंक जलाया गया था या गोली मारा गया? ना गोली मार गया। गोली मार। तो ये सब मुजाहिद का ही काम था? ये मुजाहिद का काम था, ये सब मुजाहिद का काम था। कितने लोग थे? थ्रू बटन मेरे थे। हाँ? 22-23 लोग। बड़ा छोटा है। सब बड़े छोटे सबको बड़े सबको मारा। 23 आप थे यहीं पे थे उस वक्त? आपके सामने मारा? आप भी थे मैडम? नहीं, मैं उस वक्त भी नहीं। आप थे? तभी 11 बजे 11:30 बजे और शब कदर मुझे शब कदर था। 23 बोला ना आपने? 23 ऐसे पर रात ही थी बत्तीस गाँव। एक बच्चा 15 साल का था, वो बच गया। अच्छा, एक बच्चा। एक लड़का बच गया ना, लड़की भी बची है। मोतीलाल स्कूल के बच्चा उसी फायरिंग में था, वो बच्चा उसी वो अच्छा, आप यही थे? हाँ, यहाँ आपके सामने हुआ? सामने यहाँ से आंगन होता ना अपने शहर में, एक ही आंगन में 12 आदमी को जमा कर दिया, मारा एक ही आंगन में 12 उन लोगों को। भैया वो जो कि जैसे कोई भी नहीं बेचारा जिसको 50 कितने मुझे वो से पूरा उल्टे कोड़ा पक जाए। और उसकी बाबा को दूसरी जगह पर तीन आदमी को मारा, मतलब 2 लड़कियां उसकी थी, एक बेटा, उसका बाबा, 4 मतलब किसने मारा ये मतलब हो गया ना 16। तो बाकी मेरे पास नहीं कर बाकी जितने बच्चे हैं मतलब 23 मारा है, मगर बाकी जितने बच्चे हैं वो अपने अपने घर में ही मार दिए। एक ही बच्चा बच गया। जिसका बच्चा बच गया उसका नाम था ब्रिजनाथ। उसके बेटे का ब्रिजनाथ, उसके बेटे वो बेटा बच गया, वो बड़ा अफसर है आज। बद्रीनाथ अच्छा, उसका बाप का नाम बद्रीनाथ, उसका बेटा बच गया। नहीं जी, उसमें कितने मिलिट्री थे? बहुत सारे। The spine-chilling plot was made in collusion with Pakistani terror masters and executed bit by bit by terrorists in the valley. Their motive to kill was that Kashmiri Pandits were loyal to the Indian army. The admissions unmask the faces, spill out the confessions of the terror link to the Pandit exodus. Terrorists have been unmasked. The plot is on tape. Can the Abdullahs and the Muftis continue to cling to their claim that Pandits left on their own anymore? A Republic TV investigative report. Politicians from the valley, you know, the likes of Omar Abdullah, Farooq Abdullah and the others who've been sitting with blinkers on, their true face also gets exposed because, you know, they've constantly been siding with the separatists, with these very people, you know, who of course were very much part of this entire thing, you know, if you listen to the confessions of these terrorists. No, absolutely. I think various political parties also which had a presence in the Kashmir Valley, be it the National Conference, the Congress or even the PDP, every party I think was a partner to this conspiracy, and this was done as I think they all are guilty of not having spoken up
and not having acted against them, because it's completely hypocritical for the likes of Omar Abdullah to shed some tears about Kashmir Pandits who have been displaced, but they have actually been partners in this crime and conspiracy because they never acted against the agents.